नमस्कार दोस्तों, मलिनाथ जी की चर्चा करते हैं। देखिए, मलिनाथ जी लोक देवता हैं, राजस्थान के लोक देवताओं में मलिनाथ जी। तो आपको मलिनाथ जी बना दिया अपन ने, तो मलिनाथ जी को आपको याद रखना है। मलिनाथ जी ने शासन किया, इनके पिता ने महिवा में शासन किया, इनके दादा ने महिवा में शासन किया। तो ये शासन प्रशासन में रहे, राजा थे, परगना इनके अधिकार में था। तो मलिनाथ जी की चर्चा करते हैं। मलिनाथ जी के पिताजी का नाम, दादा का नाम, इनकी पत्नी का नाम, माता का नाम, इनका जो क्षेत्र है, इनके क्षेत्र पर किस नाम से मालानी इनके क्षेत्र को क्षेत्र को कहा गया, वो कौन सा क्षेत्र है उसकी अपन ये चर्चा करेंगे। तो मलिनाथ जी के बारे में इनको ख्यातों में क्या कहा गया है, माला कहा गया, तो ये सारी बातें अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इनके पशु मेले के बारे में कहा है, जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वही अपन यहाँ पर पढ़ेंगे और उनको ही देखेंगे। और थोड़े में सब कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से सारी वीडियो के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो आपको एक तो ये इसके जो अन्य जो वीडियो मैं पहले कर चुका हूँ उनकी सबकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहां जाके आप बाकी वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि रामदेव जी का वीडियो डाल चुके हैं अपन, पंच पीरों की वीडियो, तो पांच पीरों की वीडियो लगातार पड़े हुए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया, उनके बाद में पांचों पीरों के बाद में हमने तेजा जी को पढ़ा है, तेजा जी महाराज को, देवनारायण जी को पढ़ा हुआ है, तो उनकी वीडियो आप पढ़िए। कल्लर जी राठौर को पढ़ा है, जो एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। और अपने नवे लोक देवता है मलिनाथ जी, तो मलिनाथ जी की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए 2 मिनट में अपन मलिनाथ जी को कंप्लीट करते हैं। मलिनाथ जी का जो जन्म हुआ वो कहाँ पर हुआ, महिवा में हुआ, है ना। तो महिवा याद रखना है। और महिवा वर्तमान कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में है। महिवा में कब हुआ इनका जन्म, 1358 को इनका जन्म माना जाता है। मलिनाथ जी के पिता का नाम क्या है, सलखा। मलिनाथ जी के पिताजी का नाम क्या है, सलका। सलका का जो शासन कहाँ पे था, महिवा यानी कि बाड़मेर में शासन था। शासन कब था, 1357 से 1374 तक शासन था। तो मलिनाथ जी क्लियर है। मलिनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ, महिवा में। इनके पिता का नाम क्या था, सलका। सलका ने जो शासन किया कहाँ किया, महिवा में। महिवा कहाँ पर है, बाड़मेर में। कब से कब तक शासन किया, 1357 से 1374 तक। सलका से पहले इनके जो दादाजी थे उनका नाम क्या था, तीड़ा जी, रावे तीड़ा। रावे तीड़ा ने 1344 से 1357 तक शासन किया। इनकी जो माता जी है उसका नाम है जानी दे, जानी दे, इनकी माता जी का नाम है जानी दे। और पत्नी का नाम है रूपल दे, पत्नी का नाम रूपल दे। इनका जो पुत्र था उसको जगमाल कहते थे, बड़ा वीर योद्धा था। और जगमाल को जग हटा के ख्यातों में माला कहा गया है, जगमाल लाके के माला ख्यातों में कहा गया। ख्यातों में राजस्थान के इतिहास लिखा हुआ है, तो उसमें कहा गया। आगे अपन देखते हैं, इनके गुरु का नाम है उमंग जी भाटी। गुरु का नाम क्या है, उमंग जी भाटी है। और उमंग जी भाटी को इन्होंने अपनी जो इनकी पत्नी थी रूपल दे, उस रूपल दे की प्रेरणा से रूपल दे ने इनको प्रभाव डाला कि आप इनको अपना गुरु बनाइए और उससे दीक्षा ली। तो इन्होंने योग की दीक्षा ली, तो उसका प्रभाव किससे पड़ा, इनकी पत्नी रूपल दे से इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। और उनकी प्रेरणा से इन्होंने उमंग जी भाटी को अपना गुरु बनाया, कि इन्होंने मलिनाथ जी ने, ठीक है, इन्होंने इनको बनाया। कब बनाया, 1389 में योग की इनसे दीक्षा ली और इनको अपना गुरु बना लिया। अब मलिनाथ जी गुरु भी बन गए। और इनका जो ये सिद्ध पुरुष थे, है ना, ये एक लोक देवताओं में गिने जाते। तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर है। लूड़ी नदी के किनारे इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। अब देखिए, तिलवाड़ा में ही इनका मेला भरता है। तिलवाड़ा में इनका मेला कब बढ़ता है, चैत्र महीना। जो हिंदू नववर्ष के अनुसार जो पहला महीना होता है चैत्र का महीना होता है। चैत्र कृष्ण एकादशी को इनका पहला मेले का प्रारंभ होता है। और चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला भरता है। तो आपको चैत्र महीने को याद रखना है, दोनों में चैत्र है। श्री कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है, शुक्ल पक्ष में समाप्त होता है। एकादशी से प्रारंभ, एकादशी को ही समाप्त। तो हम देखते हैं मलिनाथ जी के तिलवाड़ा में मेला है वो चैत्र में ही स्टार्ट होगा, एकादशी से प्रारंभ, एकादशी को समाप्त, कृष्ण से स्टार्ट और शुक्ल में समाप्त होता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला,
सबसे प्राचीन पुराने पशु मेलों में से एक है जो मलीनाथ पशु मेले के नाम से जाना जाता है। क्योंकि तलीनाथ जी अलग है, तलीनाथ जी को मलीनाथ जी से मत जोड़ना। तलीनाथ जी जालोर के अलग लोक देवता हैं, है ना। औरन के माना जाता है, उनके अच्छे आसपास के जो तलीनाथ जी होते हैं उसके क्षेत्र में पेड़ वेड़ काटना अलाउ नहीं होता। उन्हें भी लोक देवताओं की तरह ही मानते हैं। जहरीले जानवर के काटने पर, समस्या आने पर उनकी ताती वगैरह बांधी जाती है, मन्नतें मांगी जाती है। तो अपन जब तलीनाथ जी को उनको पढ़ेंगे तो तलीनाथ जी की बात करें। अभी बात करें मलीनाथ जी, तो मलीनाथ जी को ही लेंगे, तलीनाथ जी को नहीं लेंगे, है ना। अब देखिए रूपल दे मंदिर, मलीनाथ जी और इनकी पत्नी रूपल दे थी। तो रूपल दे का जो मंदिर है माया जाल में है, महत्वपूर्ण है, आ चुका है, याद रखना है। रूपल दे का मंदिर कहाँ है? माया जाल तिलवाड़ा बाड़मेर है। इनकी में मलीनाथ जी ने एक पंथ चलाया, कुंठा पंथ। पूछा गया कुंठा पंथ किसने चलाया? मलीनाथ जी ने चलाया। तो कुंठा पंथ में क्या होता है? इसमें वाम मार्ग की पंथ है। ये कैसा मार्ग है? वाम मार्ग की पंथ की साधना है। इसमें विशिष्ट पद्धति है। इस पद्धति के अंदर क्या होता है? जिस पंथ में जो साधु होता है वो साधु किसी गृहस्थ को एक बार अपने पंथ कुंठा पंथ में दीक्षित करना उसको अनिवार्य होता है। इसमें माना जाता है अगर उसने किसी गृहस्थ को अपने पंथ में दीक्षित नहीं किया, पंथ में सम्मिलित नहीं किया, तो उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी आत्मा है वो भटकती है। इसलिए अपनी मुक्ति के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। आगे देखते हैं मलीनाथ जी जो थे ये निर्गुण व सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। यानी कि निर्गुण व सगुण, है ना। तो निराकार और साकार, है ना। तो साकार का मतलब जो प्रत्यक्ष दिखाई दे, जैसे मूर्ति दिखते हैं तो देख करके हमें याद आती है ईश्वर की, और अब उनके सामने उनको आरती मान के अपनी पूजा पद्धति करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करते थे, ये निराकार थे, इनके कोई आकार नहीं। ये पवन है, पवन का कोई आकार है नहीं है। तो ईश्वर के अनेकों रूप होगा, जैसे कि पवन आत्मा हवा है, हवा हमसे सीधे कांटेक्ट में होती है, तो इस तरह ईश्वर के ये सीधे कांटेक्ट में हो सकते हैं। तो ये कोई आकार नहीं मानते थे, निराकार ईश्वर की पूजा करते थे। निर्गुण निराकार का मतलब ये होता है। इसमें दूसरा जो पंथ है हमारे भारतीय संस्कृति में दोनों चलते हैं, साकार और निराकार। हम साकार भी मानते हैं और हम निराकार भी मानते हैं, दोनों ही हैं। आगे देखते हैं मलीनाथ जी के नाम से जो मेवाड़ का क्षेत्र है उसको पहले उसका प्राचीन नाम क्या है? मेवाड़ बाड़मेर के क्षेत्र का मालानी है। 12वीं शताब्दी में इस क्षेत्र को, मेवाड़ का जो ये क्षेत्र है इसको 12वीं शताब्दी में क्या कहते थे? उस समय मालानी के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता था। ठीक है, तो इस तरह हमें ये लोक देवता है, इसके वीडियो को हमें याद रखना है। तो मलीनाथ जी की आगे की शासन को देखते हैं। देखिए पिता की मृत्यु के बाद, मलीनाथ जी के पिताजी की मृत्यु के बाद इनके चाचा कान्हड़देव शासक बने थे। तो कान्हड़देव के पास में महेवा में इन्होंने शासन कार्य को संभाला। कान्हड़देव की मृत्यु के बाद, कान्हड़देव के कोई पुत्र नहीं था, इनकी मृत्यु के बाद 1374 में महेवा के शासक बन गए। 1374 में ये महेवा के तो शासक बन गए, लेकिन 1378 में दो सुल्तानों ने, एक तो मालवा का सुल्तान है जिसका नाम है निजामुद्दीन, इसने मलीनाथ जी पर आक्रमण कर दिया। इसके साथ में फिरोज तुगलक ने भी आक्रमण कर दिया। दोनों ने मिलकर के मलीनाथ जी के शासन पर, मेवाड़ पर, या हम कह सकते हैं मलानी पर संयुक्त सेना ने आक्रमण किया और संयुक्त सेना को इन्होंने, मलीनाथ जी ने हराया। इस युद्ध में मलीनाथ जी ने दोनों सुल्तानों की विशाल सेना के 13 दलों को परास्त किया। 13 दलों को हराने के बाद में कहावत प्रचलित हुई जो लोगों के द्वारा कही जाती है, 13 तुंगा भाजिया माले सलकानी, मतलब 13 तुंगा भाजिया भागे माले सरकानी। इन्होंने भतीजे रावचुंडा को, जो रावचुंडा था इनके भतीजा था, उस रावचुंडा को मंडौर 1394 में और नागौर 1393 में जीतने में सहायता की, उनकी सहायता की, क्योंकि ये जोधपुर रियासत के अंदर आते थे। मलीनाथ जी ने 1399 में
मारवाड़ के सभी संतों को बुला करके, मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित बुला करके विशाल हरि कीर्तन किया और उसी समय इन्होंने कुंठा पंथ की भी स्थापना की थी। उसी वर्ष 1399 में चैत्र शुक्ल द्वितीय को, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को मलिनाथ जी का स्वर्गवास हो गया। ये स्वर्गीय सिद्धार्थ गए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें व शेयर करें। तो इस तरह का आपको पुण्य का काम करना चाहिए, उठाना चाहिए, लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाना चाहिए। विद्या रूपी धन है, अपने पास रखने से, स्वयं के पास रखने से घटता है, इसको बांटने से ही बढ़ता है। तो आप इसको बांटिए, आपका ज्ञान उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा।